बहुत पहले तो मतलब जहाँ से 30 साल पहले तो मतलब बहुत ही ज़्यादा मांग थी। मांग क्या थी, मतलब तब एसी और कूलर थे ही नहीं, तब बहुत ज़्यादा मांग थी। अब मांग उससे भी ज़्यादा है, लेकिन अब काम करने वाले व्यक्ति नहीं है। ये भैया जब तक हम हैं तब तक काम हम कर रहे हैं। अब आगे चल के भगवान मालिक बच्चे काम करें या ना करें। हम तो 30 साल से काम कर रहे हैं, वैसे पुरखे तो मतलब 5-6 पीढ़ी बीत गई हैं। 5-6 पीढ़ी बीत गए, नवाबों के ज़माने से ही भी पहले से ये काम है। ये मतलब पहले मतलब जैसे धूप उबार रही है तो कोई साधन तो था नहीं। तो ये जो होता है बांस, जो मतलब जो इसकी चिक लगाई जाती है, तो ये मतलब जैसे सामने से धूप आ रही तो एकदम ये ठंडा कर देती है। जो हवा क्रॉस होकर के आएगी वो ठंडी बन के आती है। पूरा जो ये है हैंडवर्क ही काम है, और इसमें मशीन का कोई मतलब कामयाब ही नहीं हुई। अंग्रेज़ों ने मतलब बनाने की कोशिश की, लेकिन इसमें कामयाब नहीं हुए। ये 100% जो है हैंडवर्क काम है। जैसे इस टाइम की जो मजदूरी चल रही है एक नॉर्मल, वो 300-350 रुपये चल रही है। मैं सिलाई का काम करती हूँ, अगर मैं अपनी जगह ही एक लेबर लगाऊंगी तो 300-350 रुपये मुझे देने पड़ेंगे। और वो लेबर भी फिर उतना नहीं करता, वो एक टाइम टू टाइम लिमिट उसकी रहती है कि मुझे इतने से इतने बजे काम करना है। पहले मतलब जो बहुत ही बेरोजगारी थे तो लोग काम करते थे। अब नई पीढ़ी में आजकल जो है ये बिल्कुल काम आदमी मतलब नया बच्चा नई जनरेशन में करना ही नहीं चाहता है। कोई भी अपने बच्चे को इसमें इस काम में लगाना ही नहीं चाहता, सबसे बड़ी बात तो ये। और ना बच्चे काम करना चाहते हैं। ज़्यादातर तो इसे लोग छोटा काम समझते हैं। जैसे एक तो ये वैसे अभी आजकल आप देखते होंगे रोड चलते लोग, कुछ लोग रोड के किनारे ये बिछाए रहते हैं और बिछा करके बेचते हैं, जो कि उन्हें ये बनाना नहीं आता। ये उनका रोज़गार, मतलब शुरू से वो ये नहीं करते आए हैं। उन्होंने ये अभी मतलब अपने जीवन यापन के लिए नया काम शुरू किया है। और एक तो उनका हुलिया इतना गंदा रहता है कि उसके वजह से उनकी तो इमेज गिर ही रही है, साथ में हम लोगों की भी इमेज गिरती है कि हम लोग भी ऐसे ही हैं। और प्लस फुटपाथ पे बैठ के कोई भी ये काम नहीं करना चाहता है। जैसे मेरे मम्मी पापा ये शुरू से ही करते आए हैं और हम लोगों ने भी सीखा, लेकिन हम भी ये नहीं चाहेंगे कि हम ये फुटपाथ पे बैठ के काम करें। कहते हैं कि इज़्ज़त में भी कुछ कमी आ गई है, और अभी यही शोरूम में होता तो अच्छे सूट बूट वाले आके इसको सीखने के लिए ज्वाइन कर रहे होते, बल्कि कहा जा सकता फॉर्म भर के अप्लाई भी करते इस काम को लेकर के। ऑफिस में इसलिए भी लगती थी, जैसे कोई अधिकारी बैठा है, दरवाज़ा खुला हुआ है तो उसके ऊपर चिक डाल दी गई, तो अधिकारी देख रहा है मतलब कौन आदमी आ रहा है कौन जा रहा है, और बाहर वाले को अंदर नहीं दिखाई देगा। इसीलिए इसको ब्लाइंड भी बोलते हैं। मतलब हम अंदर से देख सकते हैं बाहर वाले के, बाहर वाला अंदर नहीं दिखेगा। एक चिक में अगर ऐसे हम बनाएंगे तो बहुत कास्टली पड़ जाएगी, लेकिन हम लोग तो इसे थोक में बनाना है काम। तो जैसे आप मान लीजिए 24 फीट का बांस है, अब हमें 4 फीट की चिक बनाना है, तो उसमें हमारे 4 पंचे 20, 6 टोटा हो, मतलब 6 बांस के टुकड़े निकले। 6 बांस टुकड़े में आपकी समझ लीजिए 3 चिक हमारी तैयार होएगी। वैसे हमारे जो बनाई हुई चटाइयाँ हैं बाहर तक जाती हैं, और बाहर इसे काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है, लेकिन हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। और इसकी मेन बात, इसके बारे में कोई जानता ही नहीं है, क्योंकि एक इसका प्लेटफॉर्म नहीं है, या फिर इसको एक प्लेस नहीं दिया गया है जहाँ पर लोग इसके बारे में कुछ जान सकें। तो इस वजह से इसकी यहाँ पर कोई कदर नहीं है। लेकिन अगर हमें सरकार ऐसे सपोर्ट कर रही है और हमें एक जगह दे रही है, जैसे कि प्रदर्शनी टाइप, वहाँ पर लोग इसको आके देख रहे हैं, इसके बारे में जान रहे हैं, तभी वो इसको खरीदेंगे। बहुत सारी लोग हैं जिनको इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। लोग आज अपनी खिड़कियों पे सेलोफिन लगा लेते हैं, वाइट पन्नी टांग लेते हैं एसी के लिए। ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है अगर वो इसे यूज़ करते हैं, या फिर सरकार इसके बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ाती है हम लोगों को, तो फिर ज़्यादा इसका भी भविष्य अच्छा है और थोड़ा सा इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। दोनों चीज़ों से अच्छा है।